हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी के लेवल 2 और 5 के लिए 7 ऐसे जोन जहां पे जेन्युइनली फ्रेंड्स आपका कट ऑफ मार्क्स जो है वो टाइपिंग पोस्ट के लिए 60 से कम ही जाने वाला है। इसके पीछे का रीज़न समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई जोन का। मुंबई जोन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ से स्टेशन मास्टर का जो आपका सीट था वो 465 था। ठीक है, 465 सीट के अंदर कट ऑफ की बात करें तो कितना लगा था, 72 लगा था। यूआर का, एससी का 55, एसटी का 54, ओबीसी का 63, वहीं ईडब्ल्यूएस का 63 लगा था। अब समझिए बात को, जब एनटीपीसी का सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था तो उसमें सभी जोन का कट ऑफ जो है वो लेवल 6 का सबसे अधिक गया था। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जितने भी लेवल 6 में क्वालिफाई करने वाले बंदे थे उनका आईक्यू लेवल जो है बाकी के मुकाबले ठीक है। अब वही बंदे जब लेवल 6 का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जो कट ऑफ है वो ऑन एन एवरेज कितना रहता है, 72 रहता है। एससी का इतना कट ऑफ क्लियर होता है। तो उसी बात को समझते हुए फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि भाई जब टाइपिंग वाला पोस्ट जो है यहाँ पे लेवल 2 के अंदर 633 है। ठीक है, लेवल 2 के अंदर जो है वो टाइपिंग वाला पोस्ट 633 है और लेवल 5 के अंदर 1264 है। और कहाँ स्टेशन मास्टर का जो सीट था वो 465 था। तो यहाँ से आप एक दिमाग लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो टाइपिंग वाला पोस्ट होगा उसके अंदर कट ऑफ जो है वो ऑब्वियस सी बात है कम जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो लेवल 2 और लेवल 3 वाले कैंडिडेट होंगे यानी कि इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट होंगे उनका आईक्यू लेवल ख़राब होगा लेवल 6 वाले के मुकाबले। लेकिन फ्रेंड्स आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हो कि जो लेवल 6 में 72 के अराउंड लेकर के आए हैं तो उनका मार्क्स लेवल 2-3 के अंदर भी इसी के आसपास रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपका कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है सीट के ऊपर। भाई जहाँ पे सीट ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम जाने वाला है। तो यहाँ पे जब 465 सीट था, यहाँ पे 633 है, यहाँ 1264 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लेवल 5 के अंदर 400 का 3 गुना हो जाता है 1200। वहीं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग 1.5 गुना सीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है वो ऑन एन एवरेज जो है वो यूआर का 60 से कम ही रहने वाला है। एससी का भी आपका जो है वो 50 से कम रहने वाला है। वहीं एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कम से कम 48 के आसपास भी है, तब भी आपका सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट के लिए हो जाएगा। ओबीसी के आप हो तो आपका 55 के अराउंड भी आ रहा है तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो। वहीं ईडब्ल्यूएस में भी आपका 53 या 54 के आसपास आ रहा है तो आपको भी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब अगले जोन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जोन है हमारे सामने, आप देख पा रहे होंगे मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर की बात करें तो स्टेशन मास्टर का टोटल जो सीट था वो 10 सीट था। और ऐसी स्थिति में यहाँ का जो कट ऑफ बना था वो यूआर के लिए देखिए कितना लगा था। तो यूआर के लिए 75, एससी के लिए आप देख पा रहे होंगे 53 लगा है, एसटी के लिए 58 लगा है, ओबीसी के लिए 66 लगा है और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 लगा है। तो भाई जब 10 सीट था तो स्टेशन मास्टर का इतना कट ऑफ लगा है। और ये बात तो आपको भली भांति समझ में आनी चाहिए कि स्टेशन मास्टर और टाइपिंग वाले पोस्ट दोनों के अंदर 8 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है। तो जब सीट जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ की कम होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। देखिए यहाँ लेवल 2 के अंदर 47 सीट हो गया, लेवल 5 के अंदर टोटल जो है वो 33 सीट है। तो 10 के मुकाबले यहाँ कंपैरिजन करें तो 5 गुना सीट हो जाता है, यहाँ पे 3 गुना सीट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि भाई लेवल 2 के अंदर और लेवल 5 के अंदर जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि लेवल 6 के अंदर केवल 20 गुना कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। वहीं लेवल 2 और लेवल 5 की बात करें तो यहाँ पे 40, 50 गुना कैंडिडेट जो है वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन यार आप एक बात समझने का प्रयास करो कि लेवल 6 वाले जितने भी बंदे थे वो सबसे हाई आईक्यू वाले थे और तभी तो उनका मार्क्स सीबीटी 1 के अंदर सबसे अधिक गया था। और सीबीटी 2 में वो जब इतना मार्क्स लेकर के आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो लेवल 2 और लेवल 3 लेवल 5 में क्वालिफाई किए हैं
वो भी उन्हीं के आसपास ही नंबर लाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तो नंबर लाएंगे नहीं। देखिए मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ इंटरमीडिएट वाले का, जो कि लेवल 2 और लेवल 3 के लिए एलिजिबल हैं। उनका IQ लेवल बाकी के मुकाबले लेवल 6 वाले के मुकाबले कम होगा, बट ऑन एन एवरेज वो इसी के आसपास मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ से आप तुलना कर सकते हो कि भाई लेवल आप जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें यहाँ पे देखिए 5-5 गुना सीट बढ़ गया। तो UR, SC, ST और OBC और EWS का आप कटअप जो है वो आपका स्टेशन मास्टर के मुकाबले में आप कम से कम यहाँ से 8-8 नंबर घटा सकते हो। यहाँ पे आप 75 नंबर है तो आप यहाँ मान के चलो भाई 8 से 7 नंबर आप घटा दो, तो अप्रॉक्स में आपका जो है वो 63 के आसपास बनेगा। 63 के आसपास आप नंबर ला रहे हो, तो यहाँ पे 63 से लेकर के 65 के आसपास आप नंबर ला रहे हो UR के अंदर, तो आपका टाइपिंग के अंदर सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं फ्रेंड्स SC कैंडिडेट हो तो आप कम से कम 45, ST कैंडिडेट हो फ्रेंड्स यहाँ से तो आप कम से कम 44 के आसपास, OBC कैंडिडेट हो फ्रेंड्स तो आप कम से कम जो है वो 60 के आसपास भी ला रहे हो, और EWS में 59 के आसपास भी ला रहे हो मुजफ्फरपुर जोन से, तो निश्चित तौर पे आपका टाइपिंग के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। अगली जोन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। देखिए चंडीगढ़ जोन की बात कर ले तो यहाँ पे आपका जो स्टेशन मास्टर का सीट था वो 362 था। लेवल 2 के अंदर आपका 422 टाइपिंग वाला पोस्ट है। लेवल 5 के अंदर यहाँ पे 635 टाइपिंग वाला पोस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है करीबन आधा गुना के आसपास यहाँ पे ज़्यादा सीट है, यहाँ तो 2 गुना के आसपास सीट है। तो ऐसी स्थिति में आपका चंडीगढ़ जोन के अंदर भी आपका कटऑफ जो है टाइपिंग वाला पोस्ट में काफ़ी कम जाने वाला है। यदि आप UR के हो फ्रेंड्स तो यहाँ पे 65 के अराउंड, SC के हो फ्रेंड्स तो आप 50 के अराउंड, वहीं ST कैंडिडेट हो आप तो देखिए यहाँ पे ST का जो कटऑफ है वो SC के मुकाबले बढ़ा है, तो भाई यहाँ पे 52 के अराउंड आप SC हो तो, वहीं EWS कैटेगरी के हो तो आप 50, OBC के हो तो 55 और EWS के हो तो आपका कम से कम जो है वो 49 के आसपास अगर आ रहे हैं तो आपको भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा निश्चित तौर पे। वहीं फ्रेंड्स कुछ और जोन की बात कर लेते हैं। अगला जोन है हमारे सामने भोपाल जोन। भोपाल जोन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ से आपका स्टेशन मास्टर का जो सीट था वो 114 था। लेवल 2 के अंदर टाइपिंग पोस्ट में 163 है और लेवल 5 में 287 है। अब यहाँ से आप कंपैरिजन करो फ्रेंड्स तो ये 2 गुना हो जाता है, यहाँ से भी अच्छे खासे सीट ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपका जो कटऑफ है वो स्टेशन मास्टर के मुकाबले काफ़ी कम जाने वाला है। यहाँ से भी आप 5-5, 7-7 नंबर घटा लो फ्रेंड्स, स्टेशन मास्टर के कटऑफ से इतना कम कटऑफ जाने वाला है आपका टाइपिंग पोस्ट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स यदि यहाँ की कटऑफ की बात करें तो आप भाई UR के हो तो 65 के अराउंड, वहीं SC के हो तो 50 के अराउंड, ST के हो तो 43 के अराउंड, OBC के हो आप तो कम से कम आपका 55 और EWS कैटेगरी के हो तो आपका कम से कम जो है वो 52 के अराउंड आने चाहिए। इतने भी मार्क्स आपके भोपाल जोन से बन रहे हैं फ्रेंड्स तो निश्चित तौर पे आपको भी ई-कॉल लेटर आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। अगली जोन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जोन है हमारे सामने इलाहाबाद जोन। ठीक है, यहाँ अगर स्टेशन मास्टर का सीट देखें तो 450 था। टाइपिंग वाला पोस्ट में लेवल 2 के अंदर 600 है और लेवल 5 में 480 है। तो भाई यहाँ पे तो आप 600 देख पा रहे हो, लगभग 1.5 गुना सीट ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार कम से कम 30 सीट तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आप अगर लेवल 2 के कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपका कटऑफ जो है वो कम ही जाने वाला है। यदि आप UR कैटेगरी के हो फ्रेंड्स तो आप 70, यहाँ पे 77 मार्क्स गया है तो आप मान के चलो यार कि 68, 69 के आसपास भी आपके बन रहे हैं तो आपको लेवल 2 के अंदर टाइपिंग के लिए ई-कॉल लेटर निश्चित तौर पे आएगा। SC के आप हो तो कम से कम आपका 55, ST के हो तो आपका यहाँ पे 54 के अराउंड, OBC हो तो आपका कम से कम जो है वो 63 के अराउंड और EWS कैटेगरी के हो तो कम से कम 62 के अराउंड। भाई इतने मार्क्स भी आपके स्कोर हो पा रहे हैं इलाहाबाद जोन से, तो आपको लेवल 2 के अंदर आप हो या फिर लेवल 5 के अंदर हो
तो निश्चित तौर पे आपको भी टाइपिंग टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो यार कि स्टेशन मास्टर और टाइपिंग टेस्ट दोनों के अंदर आपका 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है। और टाइपिंग वाला पोस्ट के अंदर पोस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है स्टेशन मास्टर के मुकाबले। हाँ, हालांकि कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ा है, बट आप खुद समझ सकते हो कि लेवल 6 वाले बंदे का जो IQ लेवल सबसे बढ़िया था, तभी तो वो लेवल 6 का क्वालिफाई कर पाए थे। तो उन्हीं के मुकाबले ऑन एन एवरेज सभी का जो है वो मार्क्स जो है वो आने वाला है। तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है घटेगी, क्योंकि वैकेंसी बढ़ रही है। ठीक है वहीं फ्रेंड्स, ये टोटल मैंने आपको 7 जोन का बताया, एक जोन आपका और कोलकाता जोन बच जाता है। इस जोन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कलकत्ता जोन का 363 स्टेशन मास्टर का सीट है और लेवल 2 के अंदर 590 टाइपिंग वाला पोस्ट है। लेवल 5 के अंदर जो है वो 472 है। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 गुना लगभग हो जाता है, यहाँ पे आप 1.5 गुना लगभग हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका कम से कम 7-7, 8-8 मार्क्स जो है वो कट ऑफ रेंज से घटने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपका जो कट ऑफ है वो फ्रेंड्स देखिए, UR का 75 लगा है, SC का 62 लगा है, ST का 56, OBC का 67 और EWS का 67 लगा है। तो भाई आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए आप मान के चलो कि यहाँ से आपका जो है वो कम से कम 67 के आसपास। SC का आप हो तो भाई कम से कम 55, ST कैंडिडेट हो तो 53, वहीं OBC कैंडिडेट हो आप तो आप 63 और EWS आप हो तो कम से कम आपका जो है वो 62। इतने भी मार्क्स आ रहे हैं तो कोलकाता जोन से आपको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, गोरखपुर जोन की बात कर लेते हैं। गोरखपुर जोन के अंदर टोटल आपका स्टेशन मास्टर का जो सीट था वो 206 था। अब भाई टाइपिंग वाला पोस्ट के अंदर आप देखो तो लेवल 2 के अंदर जो है वो 377 सीट है और लेवल 5 के अंदर 277 सीट है। यहाँ से आप कंपैरिजन करो तो कम से कम 1.5 गुना तो आ ही जाता है। यहाँ आप कंपैरिजन करो भाई तो 71 सीट ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आपका जो कट ऑफ है वो टाइपिंग वाला पोस्ट का स्टेशन मास्टर के मुकाबले काफ़ी कम जाने वाला है। अगर यहाँ कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स तो UR के आप हो तो कम से कम आपका 66, वहीं SC हो तो आप 51, ST कैटेगरी हो तो 42, वहीं OBC हो आप तो 55 और EWS कैटेगरी हो तो 54 के अराउंड। इतने भी मार्क्स आपके स्कोर हो पा रहे हैं गोरखपुर जोन से, तो निश्चित तौर पे आपको भी जो है वो टाइपिंग टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो ये डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर, लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए निश्चित तौर पे इतने मार्क्स पे बुलाया जाएगा। तो भाई आप टाइपिंग देने के लिए ज़रूर जाओ, टाइपिंग में क्वालिफाई हो इसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो आप भी भली भांति जानते हो, बिना प्रैक्टिस का आपका 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर और 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी के अंदर पाना नामुमकिन के बराबर है। तो आपको लग जानी चाहिए यदि इतने के आसपास भी आपके मार्क्स बन रहे हैं। और किसी प्रकार का क्वेरी हो फ्रेंड्स NTPC के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।